अंदर जो जोश और उत्साह में देख रहा हूं, मैं 3 दिन पहले जब खियूसर की नामांकन रैली के अंदर भाषण दे रहा था, मुझे वापस लग रहा है कि जितना जोश खियूसर के अंदर है उससे डबल तो नहीं, 1.25 गुना जोश परबतसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। और बच्चों के साथ साथ हमारी मातृशक्ति, सर्व समाज और 36 कौम जो मंच पे विराजमान है, सारे दिख रहे हैं अलग अलग। उससे तय है कि चुनाव को आप मजबूती से लड़ोगे। और ये चुनाव लच्छाराम जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव परबतसर की आम जनता लड़ रही है। ये चुनाव आम जनता बनाम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। परबतसर के अंदर एक बात कहूंगा, जब मैं गठबंधन से यह वोट मांगने आया था, उस समय भाजपा गठबंधन के साथ था। किसान आंदोलन में जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तरी भारत के अंदर कोई किसान का बेटा कुर्बानी देने को तैयार नहीं था, जब देश की किसान कौम दिल्ली की तरफ देख के परेशान थी कि कौन हमारी बात सुनेगा, कौन इस आंदोलन की अगुवाई करेगा और कौन इस राजस्थान में हलचल पैदा करके प्रधानमंत्री को झुकाएगा। भाइयों, सत्ता की थाली, परोसी हुई थाली को ठोकर मार के अगर किसान कौम के लिए सड़क पे 70 दिन बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने वीर तेजा जी के जयकारे के साथ देश के किसानों जवानों को संदेश दिया, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के जवान और किसान के लिए सड़क पे मिलेगा। उसकी पार्टी का गठन जय जवान जय किसान के नारे के साथ हुआ था। मुझे याद है परबतसर के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय मुझे वोट दिया था, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी दिया था आपको। जब मैं किसान आंदोलन के अंदर सत्ता छोड़ के सड़क पे आ गया, तभी जिले और परबतसर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि हनुमान जी कहीं यहां बदल तो नहीं गए। मैंने उनको कहा कि काम के मामले के अंदर जितना आपने मेरा मान सम्मान किया, उससे ज्यादा परबतसर की प्रत्येक ग्राम पंचायत का मान और सम्मान करूंगा। आप चिंता नहीं करें, हनुमान बेनीवाल आपके नहीं बदला है। हो सकता है कि पार्टियों के अंदर हमारे विचार बदल सकते हैं, कई बार संघर्ष करते करते हम किसी के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन परबतसर का जो प्यार प्रेम आशीर्वाद मुझे मिला उसे मैं भुला नहीं पाऊंगा। आज प्रदेश के अंदर जब भी आवश्यकता पड़ती है, हजारों की तादाद के अंदर बच्चे अपनी गाड़ियों से मुझे मजबूती देने के लिए हुंकार ललकार हर आंदोलन के अंदर अगुवाई करते नजर आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक किसान कौम को और जवान को उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह मजबूती के साथ इस प्रदेश के अंदर सड़क से लेकर विधानसभा लोकसभा तक संघर्ष करता रहेगा। भाइयों, 5 साल के अंदर मैंने एक चीज देखी, इन सारे लोगों ने जिसे जिताया, इनकी अनबन हो गई। कहीं न कहीं जो जीता उसे लगा कि वो अपने आप जीत गया, मामला गड़बड़ हो गया। वैसे तुरंत जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें उन्होंने उस जीत को पाटते हुए मेरी जीत का आंकड़ा 42-45 पे ले जाके संदेश दे दिया था कि हम कोई गलतफहमी में नहीं रहे, हम व्यक्ति के साथ हैं, अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के साथ हैं। लेकिन मैं एक नई चीज देखी परबतसर, जिस तरह आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का गठबंधन हुआ वो आप सबके सामने, और गठबंधन के बाद आप देख सकते हैं भीम आर्मी के मेरे नौजवान छोटे भाई, आजाद पार्टी के योद्धा और आरएलपी के जवान और किसान योद्धा एक साथ लड़ रहे हैं। झंडे भी है,
पटके भी एक साथ आप देख रहे हैं। लेकिन परबतसर के अंदर 5 साल में मैंने एक गठबंधन देखा, जो हाथ पीठ पीछे मिला लिया गया था। वो गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के विधायक और उसके लोगों से हाथ मिला लिया था। वो जमीनों का कारोबार कर रहे थे। मैंने उनको चेताया, ये क्या